सर आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए मुझे मतलब 11 से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 12 पास? नहीं देखिए, बेसिकली होता क्या है कि अगर आप 11 से स्टडी करेंगे इसमें, तो वो ही सबसे बेस्ट होता है। और इवन आफ्टर अगर अब तो बच्चे क्या करते हैं, वो 9 से भी स्टडी करते हैं ना इसमें। तो अगर आप जितना पहले से प्रियरली आप पहले से स्टार्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होता है उसमें। क्योंकि हम लोग जो स्टडी 9 से जब स्टार्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द आईआईटी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो जो बच्चा 9th में एकेडमिकली पढ़ रहा है, तो एकेडमिक पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि वो तो लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड कोर्स जो उसका है वो पढ़ता रहता है। उसका क्लास टीचर या जो उसके बारे में जो भी उसके ट्यूटर्स होते हैं वो सब पढ़ाते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर वो 9 से ही आईआईटी की स्टडी करता है, तो हम लोगों के पास में ऐसी स्टडी मटेरियल्स होते हैं और कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी जो पहले से हम लोग उसके जो व्यूज़ होते हैं वो चेंज कर देते हैं आईआईटी के लिए कि बेटा इसमें आप इस तरह से पढ़ना है इसमें। तो क्या होता है कि वो बेसिक अपना स्ट्रक्चरल जो कोर्स होता है वो तो करते ही करता है, लेकिन एडवांस प्रॉब्लम्स भी हम लोग उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडीज़ की स्टार्ट हो जाती है आईआईटी के लिए। यस। अब क्या है कि जो गार्जियंस, जो बच्चे जिनको पता नहीं होता है, तो वो लोग तो बेसिकली वो पीछे रह जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं वो मैं 12th के बाद ही स्टडी कराऊंगा इसको। तो दिस इज़ नॉट रियली एग्जैक्ट वे फॉर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस और एडवांस। ओके, तो होता क्या है कि अगर हम जितना पहले से इसका स्टेप ले लें, और देखिए इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम 12th के बाद ही जाकर के इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटजिकली हम लोग इसकी पूरा प्रिपरेशंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग पूरा प्लान अप कर लेते हैं कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन से ही करनी है, तो फिर पूरा स्ट्रेटजिकली और बहुत प्लान वे में थ्रू आउट द ईयर स्टडी करनी पड़ती है। 11 से करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर्ड आपका सिलेबस 11 से ही हम लोग फिनिश करते हैं, और फिर 12th में आकर के पूरा इन ओवरऑल फिर जितना भी 11-12 का सिलेबस है वो सारा फिनिश करते हैं। तो सर हमें मतलब मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम देना होगा? तो इसमें वही है कि डेफिनेटली आपको ये मान के चलना है कि एक विद इन कैंपस, विद इन रूम आपको एक रहना होगा उसमें, और जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और कम से कम जब भी आप अपनी सिटिंग बनाते हैं, तो इनफैक्ट आप ये मान के चलिए कि मुझे कम से कम 4 घंटे की स्टडी एक बार में एक सिटिंग आपको देनी है। फिर ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट में आप फिर नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए एक बार सेटिंग दे देते हैं। तो स्टार्टअप के लिए आप कम से कम 8 आवर्स अगर आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे मिल जाएंगे आप। और फिर जब जैसे ही एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, तो फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे पढ़ने हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग। हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक मोर अचीवमेंट, मोर स्कोर द मार्क्स, ये सारे तरीके हैं, वो फिर मैं बताऊँगा सारी चीज़ें इसको लेकर के। और सर बच्चे बड़े आईआईटी के सर जो प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत बोलते हैं कि फिज़िक्स जो है आईआईटी बड़ी टफ होती है। हाँ, डेफिनेटली फिज़िक्स का पार्ट तो वैसे ही टफ होता है, क्योंकि फिज़िक्स में है क्या कि आप इसमें फिज़िक्स में मैथ तो यूज़ ही कर रहे हैं, और मैथ के साथ साथ जो फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होते हैं। और जब फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें आप इसे टफ इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने होते हैं। और देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट्स, पहले तो हम कोई भी प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आती है, तो फिज़िकल उसका हमें अपीयरेंस होना चाहिए, फिज़िकल उसकी परसेप्शंस होनी चाहिए कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि कोई बॉल आती है और वो बॉल से टकरा रही है, तो उसमें फिर इसके बाद में जाकर के वो कितने बार रिबाउंस कर रही है, उसकी वेलोसिटी लास्ट में क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा। या फिर हम प्रोजेक्टाइल्स की बात करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल्स में मान लीजिए अभी यहाँ से कोई बंदा है जो यहाँ पे इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस मान लीजिए अर्थ पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि वो मछली को किसी सपोज किसी उसमें सी और उसमें बैठा हुआ है नदी के किनारे और वो मछली पकड़ रहा है, तो आप देखिए उसी को प्रॉब्लम को लेकर के किसी दूसरे प्लैनेट्स में कॉन्क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत टेक्निकल अप्रोच रहती है इसमें। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में उसमें हमें फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम हाइट्स क्या है या फिर वो वेलोसिटी क्या है, वट जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रेज होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि वो यहाँ से जब हम दूसरे प्लैनेट्स पे ले जाते हैं, तो उसमें ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो सारी चीज़ें उसमें उसकी हाइट जो मैक्सिमम हाइट से वो चेंज हो जाएगी, और इसका जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कि टेक्निकल अप्रोच है इसमें, हमें बहुत ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़बरदस्त पकड़ना पड़ता है फिज़िक्स में। अगर आपने कॉन्सेप्ट को मजबूती से पकड़ लिया, और जो आपके ट्यूटर्स या आपके पढ़ाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह जो कि इस तरह से अच्छे अपने जिनसे भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत
इलाबरेट करके बहुत ही एग्जैक्ट करके, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर होता क्या है कि अप्रॉक्सीमेट नहीं चलता है फिजिक्स में, एग्जैक्ट चलता है। हम लोग कोई भी चीज़ लेके चलते हैं तो एकदम एग्जैक्ट, जो भी आपका जो फंडा है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। तब आप प्रॉब्लम्स लगाने बैठते हैं तो वो फिर हैंडल करेंगे तो आप 100% प्रॉपर स्कोर करके ले जाएंगे उसको, और ये रहता है। तो फिज़िक्स नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो परसेप्शंस आपको बनाने पड़ते हैं, जो भी आपकी रियल परफॉर्मेंस, जैसे कि लाइट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे तो वो कैसे दिख रहा है, तो बेसिकली वो अब जैसे कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पर डिपेंड्स करता है कि जितनी भी सराउंडिंग में बॉडीज़ मुझे दिखती हैं वो सब रिफ्लेक्टेड लाइट होती है डेफिनेटली, है कि नहीं। तो अब रिफ्लेक्टेड लाइट का पार्ट क्या है मान लीजिए है नहीं, तो अब उसमें भी ये रहता है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट है। अब आपने क्या किया कि कोई भी एक रफ सरफेस ले ली तो देखा उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कम है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो डल होगी। अगर आपने ग्लास ले लिया उससे रिफ्लेक्शन कराया तो उससे मैक्सिमम उसमें जो है वो आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा उसमें, तो आपकी जो लाइट क्वालिटी है और जो इमेज क्वालिटी है वो बेस्ट निकल के आएगी। तो डैट डिपेंड्स, क्यों? क्योंकि लाइट जब रफ पार्ट में पड़ती है तो उसका एब्जॉर्प्शन पार्ट बढ़ जाता है उसमें, और रिफ्लेक्शन पार्ट जो है वो वीक हो जाता है डेफिनेटली, इसमें इस तरह से रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट की तो इसमें लग रहा है कि एब्जॉर्प्शंस क्या है, रिफ्लेक्शंस क्या है, ट्रांसमिट कितना कर रहा है। कोई भी आने वाली लाइट को 100% देके 3 पार्ट्स में उसमें डिवाइड करते हैं हम लोग कि ट्रांसमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह से रहता है। तो बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए, फिर हम उस प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, और मैथमेटिक्स में जिसमें डिफरेंशियल्स लगती है और इंटीग्रेशंस उसमें लगती है, जब ये सारा हम यूज़ करते हैं तब वो मेरी प्रॉब्लम मैच्योर होती है। अगर आप किसी में भी वीक पड़ जाएंगे किसी भी पार्ट में तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैंडल द प्रॉब्लम। ओके, तो इसीलिए होता क्या है कि बहुत ही इसमें जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मकान बनाते हैं तो मकान में अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो मकान की जो लाइफ है वो स्ट्रांग नहीं होती है, और बेसिकली आप उसको बहुत ज़्यादा कहने का सेंस ये जा रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप उसमें नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई वही है यहाँ पर भी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फाउंडेशन से इसको स्टार्ट कराओ। तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसमें खड़ी कर दीजिएगा। और आईटी कोई इस तरह का छोटा स्पर्ट्स नहीं है ये, इसको क्रॉस करना, क्योंकि आप जान ही रहे कि जेई में मेंस भी होता है और एडवांस भी होता है। तो ये मल्टीटास्किंग है बहुत ज़बरदस्त, इसमें आपको परफॉर्मेंस होती है। और अभी तो आप जब मेंस देते हैं इसके बाद जब एडवांस में आते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क से गुजरती है उस समय, और जो भी हमें एक्सपर्ट्स उस प्रॉब्लम्स को बनाते हैं तो हमें तो उनके जो समझ लीजिए कि जैसे कोई पजल है वो डेवलप की गई है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ता है कि जिस एक्सपर्ट्स ने उस प्रॉब्लम को जहाँ से क्रिएट किया सोच करके हमें वहीं तक पहुँचना होता है। तो इस तरह से होता है, अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस तक दिमाग तक को अप्रोच कर लेते हैं तो यू आर वेल सिलेक्टेड फॉर द आईआईटी। वेल ये चीज़ इसका है, इसका बेसिक्स और फंडामेंटल्स यही रहते हैं। सो व्हाट प्रॉब्लम और यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम?